रितेश ने अभी के भाव देखकर उसे समझाया। अभी साहब चिंता मत कीजिए, रोहन को मैंने बहुत कोशिशें करके मनाया था और वो मेरा स्टूडेंट बनकर बहुत खुश हुआ था। मैं जानता हूँ कि आज भी वो मेरा ही स्टूडेंट बनना चाहता है। रितेश की आवाज में विश्वास देखकर अभी ने भी सिर हिला दिया और फिर तेज कदमों से आगे बढ़ गया। ठीक है चलो। विपिन को इतनी बेफिक्री से हर बात मानते देख प्रशा को चिंता होने लगी थी। वो बोली, तुम इच्छा जांच टीचरों के झगड़े को सुलझाने का एक तरीका था जो तभी इस्तेमाल किया जाता था जब दोनों आपस में कोई हल ना निकाल पाए हों। एक बार जांच शुरू हो जाने के बाद जो भी टीचर दोषी पाया जाता था उसे बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। ऐसी जांच को इतनी आसानी से कोई कैसे मान सकता था? चाहे जो भी हो, उसे इस मुद्दे को बात करके हल करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए थी, वरना दोषी पाए जाने पर वो बहुत मुश्किल में पड़ सकता था। प्रशा को उसकी चिंता करते देख विपिन ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर बिना कुछ कहे वो अभी के पीछे पीछे इच्छा जांच वाली बिल्डिंग की ओर जाने लगा। विपिन को उसकी बात को अनसुना कर आगे जाते देख प्रशा को फिर से उस पर गुस्सा आने लगा। ये इंसान, लोग उसकी एक एक बात सुनकर खुश हो जाते थे और ये विपिन, ये उसकी बात को अनसुनी तो करता ही था, ऊपर से जिस चीज के लिए वो मना कर रही होती थी वही करने लग जाता था। वो जानबूझकर मरना चाहता था क्या? उसे पता तो था ही कि अभी के दादा शिक्षा ब्यूरो के हेड है। अगर अभी उसे कुछ ऐसा करने के लिए उकसा रहा था तो जरूर उसकी कोई ना कोई चाल होगी। खुद ही मुसीबत को दावत देते हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, प्रशा ने गुस्से में कहा। लेकिन फिर थोड़ा हिचक कर वो तेजी से विपिन के पीछे पीछे जाने लगी। विपिन को जानने की उसकी इच्छा और बढ़ गई थी। वो उसे प्यार तो नहीं करती थी, हालांकि प्रशा की वजह से ही अभी विपिन के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था, इसलिए वो साइड में खड़े होकर उसे चोट लगते भी तो नहीं देख सकती थी। इच्छा जांच की बिल्डिंग में श्रेष्ठ गोविंद ने अपने साथ बैठे बुजुर्ग से कहा, श्रेष्ठ माधव, इस बार मैं आपके विवेक पर निर्भर हूँ। टीचर संगठन का एक श्रेष्ठ था माधव। श्रेष्ठ गोविंद, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, हम तो पुराने दोस्त हैं। श्रेष्ठ माधव 60-65 की उम्र के थे। उनकी दाढ़ी ग्रे रंग की होने लगी थी। उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता ना करो, अगर इस टीचर ने सच में बच्चों पर दबाव डालकर उन्हें अपना स्टूडेंट बनने के लिए मजबूर किया होगा तो मैं इसकी सूचना टीचर संगठन को जरूर दूंगा। मुझे विश्वास है कि वे उसका टीचर लाइसेंस रद्द करने की मंजूरी दे देंगे। ये सब मेरी ही लापरवाही के कारण हुआ है, श्रेष्ठ गोविंद ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर एक दुख भरी आवाज में बोले, अगर मैंने ही उसे टीचर एग्जाम में 0 नंबर लाने के बाद आखिरी चेतावनी ना दी होती तो ऐसा ना हुआ होता। मैंने ही उसे कहा था कि अगर इस साल उसे एक भी स्टूडेंट नहीं मिला तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। शायद उसी दबाव में आकर उसने ऐसा गलत रास्ता चुना। ये सब मेरी ही गलती, उन्होंने आहें भरते हुए कहा। श्रेष्ठ माधव ने गुस्से से कहा, गोविंद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो उस पर दया करके उसे एक आखिरी मौका दिया था, लेकिन इस इंसान ने उस मौके का सही इस्तेमाल करने की बजाय ऐसा गलत चुनाव किया। वो इंसान ही गलत और बेशर्म है। टीचर होने के नाते उसे ये सोचना चाहिए था कि कैसे अपने स्टूडेंट बनाने के लिए अच्छी सलाह दे, लेकिन वो अपना कीमती समय ऐसा गलत काम करने में बिताता रहा। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसे इंसान को इतने बुरे काम करने की हिम्मत मिलती कहाँ से है। श्रेष्ठ माधव बुरे लोगों और बुरा काम करने वालों के प्रति अपनी नफरत के लिए जाने जाते थे। जब उन्होंने सुना कि कोई टीचर अपने पद का गलत फायदा उठाकर स्टूडेंट पर दबाव डाल रहा था तो उन्हें गुस्सा आने लगा था। अगर रितेश सर की गलत चीजों को ठीक करने की चाह ना होती और उन्होंने इस घटना की खबर स्कूल में ना दी होती तो हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हिम्मत करके इच्छा जांच की अर्जी दे डाली। अपने दोनों हाथ पीछे कर श्रेष्ठ गोविंद ने सिर हिलाते हुए कहा। वे अपनी आंखों से आसमान की ओर देख रहे थे, जैसे उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लापरवाही कर दी हो और अब ईश्वर से उसे ठीक करने और माफी मांगने की गुहार लगा रहे हैं। अगर विपिन यहाँ होता तो उसे इस नाटक को देखकर बड़ी हैरानी ही होती। आखिर इस गोविंद की नाटकीय क्षमता उससे कहीं ज्यादा जो थी। उनके इस नाटक को सच मानकर माधव भी गोविंद की अच्छाई से प्रभावित हो गए थे। उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। मैं मानता हूँ कि इच्छा जांच की प्रक्रिया टीचरों के आपस के सौहार्द पर बुरा असर करती है, लेकिन कुछ बुरे टीचरों को जड़ से निकालने के लिए कभी कभी ये जरूरी भी होती है। ये मुद्दा भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए आप इसका दोष अपने सिर पर ना लें। कई बार ऐसा हो जाता था कि स्कूल में एक ही स्टूडेंट को कई टीचर अपना स्टूडेंट बनाने के इच्छुक होते थे। ऐसे समय दोनों टीचर आपस में बात करके मुद्दे को सुलझा लिया करते थे। ऐसा करने से उनके बीच ना तो नफरत पैदा होती थी और ना ही कोई दुश्मनी, और इसी बहाने स्कूल का माहौल अच्छा बना रहता था। लेकिन कभी कभी वे आपस में बातचीत करके परेशानी ना सुलझा पाए तो वे इच्छा जांच के लिए आवेदन दे देते थे। इच्छा जांच अपने नाम के अनुसार ही स्टूडेंट की सही इच्छा उजागर करती थी, ताकि स्टूडेंट अपनी मर्जी के हिसाब से चुनाव कर सके। लेकिन ऐसा होने पर टीचरों के बीच की दोस्ती पूरी तरह से खराब हो जाती थी और फिर पहले जैसा संबंध नहीं बन पाता था।
इसी कारण से पिछले 100 सालों में इच्छा जांच के गिने चुने 10-12 मामले ही सामने आए थे। किसी को भी ये अंदेशा नहीं था कि ऐसा कोई मामला अब भी आ सकता था। माधव का गुस्सा देखकर गोविंद मन ही मन ठहाके लगाकर हंसने लगा। अब तो विपिन बुरी तरह फंस गया। फिर उन्होंने हाथ से इशारा किया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। उन्हें अंदर ले आओ। उनके शब्द बोलते ही 2 भारी दरवाजे खोल दिए गए। सामने विपिन, रोहन, अभी, रितेश और प्रशा खड़े थे। दरवाजा खुलते देख वे सभी अंदर आने लगे। अंदर आकर सभी एक कतार में खड़े हो गए। जैसे ही वे सभी रुके, श्रेष्ठ गोविंद ने पूछ लिया, रितेश सर, क्या आपने इच्छा जांच की अर्जी दी थी? प्लीज मेरी मदद कीजिए, रितेश रोते हुए बोला। इस लड़के रोहन ने मुझे अपना टीचर चुन लिया था, लेकिन इस विपिन ने फिर भी उस पर दबाव डालकर रोहन को उसका स्टूडेंट बनने के लिए मजबूर किया। इसने स्कूल के नियम और स्टूडेंट की इच्छा दोनों को तोड़ा है। इसलिए ही मैंने रोहन को इंसाफ दिलाने के लिए इस इच्छा जांच की अर्जी दी। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई जोर जबरदस्ती हो। मैं आशा करता हूँ कि स्कूल इस बेशरम इंसान को सही सजा देगा और एक अच्छा उदाहरण सभी के सामने पेश करेगा। इंसाफ? रोहन को कोई अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ क्यों बुलाया गया था। उसे तो बस उसके टीचर ने साथ आने के लिए कहा और वो उनके साथ आ गया। लेकिन अब रितेश सर की बात सुनकर उसे पूरा मामला समझ आ गया था। रितेश सर उसका इस्तेमाल करके विपिन सर से अपनी दुश्मनी का बदला लेना चाह रहे थे। रितेश सर की बात सुनते ही उसने फौरन विपिन सर की ओर देखा। टीचर? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोलता, उसे विपिन सर के चेहरे पर घबराहट नजर आई। जो विपिन सर अपनी क्लास में इतने शांत और स्थिर रहते थे, वो ऐसे क्यों दिख रहे थे जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। विपिन ने जवाब दिया, रितेश सर, ये आप क्या बकवास बात कर रहे हैं? रोहन अपनी इच्छा से मेरा स्टूडेंट बना है। मैंने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उनकी आवाज में घबराहट और अविश्वास साफ झलक रहा था। उन्हें देखकर कोई भी ये सोचता जैसे उनका झूठ सभी के सामने आ गया हो और वे इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। रोहन को विपिन की इस हालत पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार पलक झपकता कर देख रहा था कि कहीं वो कोई डरावना सपना तो नहीं देख रहा था। 2 क्लास के बाद ही वो विपिन सर से बहुत प्रभावित हो गया था। उसे तो लगता था कि विपिन सर से बेहतर कोई दूसरा टीचर नहीं है, शायद पूरे देश में नहीं। उसे लगता था कि उस दिन कैंटीन में हुए मुकाबले के कारण ही उसे विपिन सर का स्टूडेंट बनने का मौका मिला था, और वो मुकाबला तो पूरी तरह से सही था। फिर वो मुद्दा इन हालात तक कैसे पहुंच गया? विपिन की आंखों में डर साफ दिख रहा था और वो हल्के से कांप भी रहा था, जैसे चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया हो। रोहन को इस बात का सिर पैर समझ नहीं आ रहा था। विपिन सर के दिमाग में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वे ऐसा बर्ताव कर रहे थे? रोहन ने उससे फिर से बोलने की कोशिश की, टीचर, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मन के शक दूर कर पाता, विपिन ने उसे देखकर हड़बड़ा कर कहा, रोहन, तुम ही बात ठीक से समझाओ। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई भी दबाव डाला या नहीं? और ऐसा कहते हुए उन्होंने अजीब तरह से पलकें झपकाई। रोहन ने भी कहा, आह नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कितना भी बेवकूफ क्यों ना हो, लेकिन उसे इतना तो समझ आ गया था कि विपिन सर सामने वाले को उसी की बात में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, और अगर वो उनका साथ देगा तो वे सफल भी हो जाएंगे। उन दोनों को अच्छे से समझ आ रहा था कि वहां असल में क्या हो रहा था, लेकिन दूसरों को यही लग रहा था कि विपिन रोहन को अपनी बात मनवाने के लिए धमका रहा था, और इसीलिए ही रोहन ने इतना डर कर जवाब दिया था। जैसा कि उन्होंने सोचा था, रोहन का डर देखकर श्रेष्ठ माधव को गुस्सा आना शुरू हो गया और वे चिल्लाए, तुम ही विपिन होंगे? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। शांति से बिना कोई तमाशा किए रोहन का दाखिला वापस रितेश सर को दे दो, और मैं तुम्हारे खिलाफ होने वाली इच्छा जांच की प्रक्रिया को यहीं रद्द कर दूंगा।